साईं बाबा जिनके चमत्कार केवल जागती आंखों से देखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असंख्य भक्तों ने उन्हें सपनों में देखा और उनकी जीवन की दिशा ही बदल गई। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे बाबा ने सपने में जाकर चेतावनी दी और उसे बड़े दुर्घटना से बचा दिया। पुणे स्थित संदीप नामक एक युवक रहता था। वो प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में काम करता था। काम का बोझ इतना था उसके ऊपर कि रात दिन काम करते रहता था। उसे समय ही नहीं मिलता था भगवान के प्रति भक्ति का। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती कि साईं बाबा पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। वो हंसकर मुस्कुराकर टाल देता है। एक रात उसके साथ विचित्र घटता है। उसे एक सपना आता है। सपने में एक सफेद कपड़ा पहने हुए बूढ़े फकीर दिखते हैं। वह फकीर उसे कहते हैं कि तुम जिस रास्ते से आते हो ना ऑफिस से, कल उस रास्ते से मत आना, दूसरे रास्ते से आना। वो घबरा कर उठता है। लेकिन वो सपना रहता है। लेकिन सपना भी वास्तविक जैसा लगता है उसे, सच जैसा लगता है कि सच में तो ऐसा। दूसरे दिन वो ऑफिस जाता है। सब बात इग्नोर करता है, ऑफिस जाता है और शाम को जब छुटता है तब वो रोज जिस रास्ते से आते रहता है उस रास्ते पर पहुंचता है और उससे वो सपना याद आता है। वो कुछ देर सोचता है, फिर क्या करता है, रोज का रास्ता छोड़ देता है, दूसरे रास्ते से चलना चालू करता है। जैसा दूसरे रास्ते पे जाता है ना, थोड़ा आगे जाते उसे तेज आवाज आता है जोर से। और पीछे मुड़ के देखता है तो जो रोज का रास्ता है वहां पे एक ट्रक पलटी हो गया हुआ रहता है। अगर उस रोज के रास्ते से वो जाता था तो बच भी नहीं पाता। यह देखकर वो घर पे जाता है। माँ को कहता है कि माँ ऐसा ऐसा हुआ था। सारी बातें बताई। माँ अंदर से साईं बाबा का फोटो लाती है और बताती है कि ये तो नहीं थे बूढ़े फकीर। वो देखता है, वो कहता है हाँ ये बिल्कुल यही थे, इन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। तब उसे महसूस होता है कि साईं बाबा ने उसे बचा लिया। कुछ दिनों बाद वो शिरडी जाता है। जैसे द्वारका माई में बैठता है उसे वह शांति मिलती है जो शांति उसे सपनों में फकीर के पास मिली थी। और रोता है, बाबा से कहता है बाबा आप मेरे सपने में आए, मुझे चेतावनी दी, मैं आपको पहचान भी ना सका। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। इस कहानी का संदेश ये है कि बाबा सपनों में आकर भी हमें बचा सकते हैं। विश्वास से पहले उनकी जो कृपा है वो हमें मिल सकती है। जब वो हमें चेतावनी देते हैं तो उसे अनदेखा ना करें, वो एक ईश्वरीय संकेत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, साईं हमें संकेत देते हैं, पहचानना हमारा काम है। ये थी संदीप के अनुभव की कहानी। आपका भी कोई अनुभव है साईं बाबा के प्रति तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को बताऊंगा। अगर आप मुझे डिटेल देना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका इस पे डिटेल नहीं बता सकता। और अगर आप चाहो तो आप बोलोगे कि मेरा नाम भी मत बताना, तो आपका नाम भी नहीं, मैं दूसरे नाम से लोगों को बताऊंगा। लेकिन कहानी जरूर बताऊंगा, क्योंकि इससे हमारे साईं बाबा का नाम और बहुत बड़ा होगा, बहुत आगे तक जाएगा। जो कुछ लोगों को मालूम नहीं होगी आप तक भी पहुंचेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।